सवा 8 बजे जहांगीर धर्मशाला में मेरे कार्यालय का शुभारंभ है। उसके बाद में 1 बजे नवीन अनाज मंडी से हमारे नामांकन का काफिला शुरू होकर उदय मोड़, फंवारा चौक, एसडीएम कोर्ट में जाएगा। वहां हम नामांकन दाखिल करेंगे 2:15 बजे। उसके बाद में पूरा काफिला सब्जी मंडी, पुलिस थाना, देवी स्टोर चौराया, बालाजी चौक होते हुए सैनी गार्डन, मिर्जापुर रोड पे पहुंचेगा। वहां पे एक आम सभा होगी। आम सभा में सभी सर्व समाज के लोग उपस्थित होंगे और हमारे जयपुर से समाज के और अन्य समाज के नेतागण आएंगे। वो आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में सभा का विसर्जन हो जाएगा। ये हमारा कल का प्रोग्राम है। नामांकन का समय क्या रखा गया है? नामांकन का समय 2:15 बजे का रहेगा एसडीएम कार्यालय में। और वहां से जो आप जुलूस के रूप में निकलेंगे? जुलूस के रूप में हम लोग 1 बजे नवीन अनाज मंडी से शुरू होंगे और 2:15 बजे अपने एसडीएम कार्यालय में पहुंचेंगे और बहुत भारी संख्या में सर्व समाज के लोग मेरे नामांकन रैली में शामिल होंगे और हम एक गंगापुर में एक नया इतिहास बनाएंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। सर, जैसे आपने बीजेपी से आगे होते चुनाव बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे? हाँ, मैं बीजेपी से टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन पार्टियों की अपनी मजबूरी होती है। किसी कारणवश मुझे पार्टी का टिकट नहीं मिला, तो अब मैं अपने समाज के सभी लोगों के बीच में इस बात को हमने उठाया। आपने भाजपा छोड़ दी? सर्व समाज के लोगों ने ये निश्चित किया कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ो, तो मैंने सर्व समाज के लोगों के सामने ये निर्णय स्वीकार किया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना स्वीकार किया। बीजेपी से भाजपा की सदस्यता छोड़ दी? हाँ, मैंने कल शाम को ही भाजपा की सदस्यता छोड़ दी थी। अभी 2 महीने पहले ही मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और गंगापुर के सर्व समाज के सहयोग से हम लोग भारी मतों से इस विजय होंगे इसके अंदर। चुनाव की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? चुनाव में सर्व समाज के लोग मेरे साथ है। जैसे भी आज सुबह भी मैं कुछ लोगों से मिलकर आया था, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और गंगापुर सिटी की ये विजय एक ऐतिहासिक विजय होगी। हम लोग 50,000 से ऊपर मतों से जीत के यहाँ की सीट को निकालेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। कौन कौन से विजन है जो आप जिन पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो आप सभी जानते हो कि गंगापुर के अंदर एकदम से कुशासन चल रहा है और यहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोडों की हालत आप लोगों ने देख ही रखी है। कोई धनी धोरी नहीं है यहाँ का, हर आदमी परेशान है। गंदगी का आप चारों तरफ देखो, ढेर लगा हुआ है। सब अपने अपने कामों में मस्त है। यहाँ के गंगापुर की जनता के बारे में कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी आपकी? प्राथमिकता पहले तो सबसे पहले गंगापुर सिटी को भयमुक्त बनाना। आज की तारीख में हर गंगापुर सिटी का व्यापारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो भय से त्रस्त है। व्यापारियों की आज अगर किसी व्यापारी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने जाए तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। चक्कर लगाता रहता है पुलिस थानों के, डिप्टी के, एडीएम के, एसडीएम के। और दूसरा, यहाँ पे जो कुशासन चल रहा है, उस कुशासन को दूर करना मेरी मेन प्राथमिकता होगी। आप तहसील में चले जाओ, किसी का भी काम नहीं होता। अभी बीच में तो 15-20 दिन तक रजिस्ट्री का काम ही बंद पड़ा था, लोग बहुत सारे परेशान हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कर पाऊंगा। अगर आप जीतते हैं तो किसको समर्थन करेंगे? मैं अगर जीतता हूँ तो उसी पार्टी का समर्थन करूंगा जिसकी सरकार बनेगी, जिससे गंगापुर सिटी का विकास हो और यहाँ के जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँ। क्योंकि जब तक आप सत्ता के साथ नहीं रहोगे तब तक आप गंगापुर का विकास नहीं करा सकते। इसलिए जिसकी सरकार बनेगी, हम लोग सर्व समाज के लोग बैठ के निर्णय करेंगे और हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे। क्षेत्र में भाजपा जो है लगातार सरकारी जमीनों पे कब्जे, मंदिर माफी की जमीनें, इस तरीके से जो आरोप लगाती आई है, तो चूंकि आप भी 2 महीने पहले से और अब तक भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे हो, तो आप उनकी बातों से कितना सहमत हो? मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। आप लोग सभी जान रहे हो कि कितनी मंदिर माफिक जमीनों पे गंगापुर सिटी में कब्जा हुआ है। नई नई कॉलोनियां बनी है। आप जयपुर रोड पे देखो, एकदम शोरूम खड़े कर दिए गए हैं।
जो पिछले 40 साल से वो जमीन मंदिर माफिक थी, उसमें कुछ भी निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन आज वहाँ पे आलीशान शोरूम खड़ी कर दिए गए हैं। इधर अपना मालगोदाम रोड पे भी एक मंदिर माफिक जमीन पे बहुत बड़ी कॉलोनी काटी गई है। तो ये यहाँ पे तो मंदिर माफिक जमीनों पे कब्जा करना एक आम बात हो गई है। तो इन सब चीज़ों को आगे चल के हम लोग ध्यान करेंगे और संज्ञान में लाएंगे और ये सब चीज़ें गंगापुर सिटी में आगे हम चल के इनको बंद कराएंगे। आपके जो है आवास से चंद कदमों की दूरी पर जो 50 साल से जो नगर परिषद नगर पालिका का जो चुंगी थी उस पे कथित रूप से मिली भगत करके उसको रातों रात गिरा दिया गया और उसकी जगह दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट कर दिया नहीं, इस गया, बारे में जो मुझे कि ज्यादा वो जानकारी नहीं अवैध है। थी। जहाँ तक मेरे सुनने में आया था वो ये था कि वहाँ के जो पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने खुद नहीं, वो भवन जर्जर अवस्था में हो गया था तो उसको नवीन निर्माण करने के लिए उसको तोड़ा गया था। उसके बाद में क्या हुआ इस बारे में मेरे को कुछ ज्यादा आप जानकारी नहीं है। गंगापुर सिटी में कितने दिन से रह रहे हो? मैं पिछले 40 साल से गंगापुर सिटी में रह 40 रहा साल हूँ। से आपको यहाँ पे ये जो चुंगी नाका है उसके बारे में हाँ पता हाँ, नहीं है? 40 साल मुझे पता है। चुंगी नाका यहीं पे था और तो जब फिर आप चुंगी व्यवस्था बंद भाजपा में 2 हुई, महीने चुंगी व्यवस्था जब बंद हुई, चुंगी व्यवस्था, उसके बाद में इसको ऑप्शन कर दिया गया था और इसको बेच दी गई थी। और उसके बाद में कुछ जो जमीन बची हुई थी उस पर 10 साल पहले पुलिस चौकी का स्थापित किया गया था। तो पुलिस चौकी जो उन्होंने हटाई है ध्वस्त नहीं, करी है। हटाई किसी ने नहीं है। वो तो पुलिस के जो कर्मचारी थे वो खुद ही भवन के अंदर बरसात के टाइम में पानी गिरता था तो उसके पानी के दुरुस्त करने के लिए उन्होंने तोड़ के उसको नवीन निर्माण करना चाह रहा था, लेकिन किस कारणवश से वहाँ निर्माण नहीं हुआ इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी अगर नहीं। जैसे आप सत्ता कुछ में आए लोगों तो का उसका ये कहना है सदुपयोग कि होगा दीवार कुछ? में आके सैनी साहब बैठ जाएंगे तो इस पर ऐसी कोई गंगापुर सिटी की कोई ताकत नहीं है जो सैनी साहब को बिठा सकती हो। वो मैं नामांकन चुनाव में करेंगे? एक बार जब खड़ा हो गया तो अंतिम सांस तक चुनाव लड़ेंगे। कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हो जो मेरे को चुनाव में बिठा सकता हो। नामांकन कब? कल दोपहर में नामांकन भरेंगे। आपकी सवा दो सबसे बजे। ज्यादा टचिंग किसानों के साथ में है। मैं तो किसानों का हितैषी हूँ। किसान मेरे लिए भगवान है और पिछले 40 साल से किसान के साथ साथ व्यापारी और सर्व समाज की मैं सेवा करता आया हूँ और आगे भी सर्व समाज की सेवा करता रहूंगा। किसान को पानी की बहुत आवश्यकता है। किसानों के लिए बहुत दिक्कत है और इस साल तो विशेषकर बहुत दिक्कत है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। आधे से ज्यादा एरिया के अंदर अभी तक सरसों की फसल की बुआई नहीं हुई है। मैं एक स्वयं किसान हूँ, व्यापारी हूँ। किसान और व्यापारी का दुख मैं समझता हूँ। गंगापुर सिटी के व्यापारी को और किसान को सुरक्षित करना ही मेरा मेन ध्येय रहेगा। पाचना का पानी काफी समस्या है। हाँ, पासना के पानी की बहुत समस्या है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सत्ता में आने के बाद गंगापुर सिटी के एरिया में पासना का पानी लाने की पूरी कोशिश करेंगे और सारे किसान लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे। ये मुझे एक तरफ पूरी उम्मीद कांग्रेस है। पार्टी से वर्तमान विधायक रामकेश मीणा, दूसरी ओर भाजपा से पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर और अब आप निर्दलीय, तो जीत के लिए क्या रहेगा?